तुम नहीं कर सकते हो तो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम करना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि तुम बाहर का बात सुन रहे हो, लोगों का बात सुन रहे हो। इसलिए हम लोग को क्या करना है, बाहर का बात नहीं सुनना है, किसी और का बात नहीं सुनना है, क्योंकि हमको बहरा बन के रहना है। क्योंकि हम नमस्कार दोस्तों, दृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉर्निंग असेंबली में पूछे जाने वाले कंटेंट और आज का सुविचार और साथ ही साथ एक कहानी के माध्यम से इसका अंत करेंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग आज का सुविचार से ही शुरुआत करते हैं। तो आज का हम लोग का सुविचार है कि सफलता संघर्ष की दोस्त है, कभी हार मत मानो। तो सफलता पाने के लिए ना लगातार परिश्रम करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाके हम एक दिन सफल हो सकते हैं। अन्यथा हम सफलता पाते पाते भी हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो सफलता पाने के लिए हम लोग को लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ते रहना पड़ेगा, तभी जाके हम जीत सकते हैं। अन्यथा जीत के करीब पहुँच कर भी हम हार जाते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट दिन देखे थे कि किस तरह से एक बैल था जो कि उसके ऊपर मिट्टी डाला जा रहा था और वो बार बार उस मिट्टी को अपने पैर से नीचे दबाते हुए वो ऊपर आ गया और कुआं से बाहर निकल गया था। तो इसी तरह से हम लोग को लगातार क्या करते रहना पड़ेगा, संघर्ष करते रहना पड़ेगा। अगर हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं तो लगातार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीच में हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो हम जीत जाएंगे, सो वैसा बिल्कुल भी नहीं भाई। लगातार हम लोग को क्या करते रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक ना। ये है आज का हम लोग का सुविचार कि हम लोग को लगातार क्या करना है, संघर्ष करते रहना है, बीच में हम लोग को संघर्ष नहीं छोड़ना है। फिर हम लोग आज का जो मुख्य समाचार है उसको हम लोग देखते हैं। पहला समाचार जो कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय से देखेंगे वो कहाँ का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है। क्या है तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली में सुधार का आह्वान किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली में उसमें क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। फिर दूसरा समाचार है हम लोग का राष्ट्रीय समाचार है जो कि केंद्रीय बजट से। कल भी हम लोग देखे थे केंद्रीय बजट का, आज भी देखेंगे कि मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा बजट पेश किया। कल हम लोग देखे थे ना कि निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है, तो पेश की थी, जिसमें बजट में शिक्षा, रोजगार, अन्नदाता, महिला और युवाओं पर फोकस किया गया है। जो हम लोग का जो नया जो कैबिनेट में जो बजट आया है उसमें किस पर फोकस किया है, अधिकतर शिक्षा पर और रोजगार में, अन्नदाता पे और महिला और युवाओं पर फोकस किया गया है इस बार का जो केंद्रीय बजट है उसमें। फिर हम लोग तीसरा समाचार देखेंगे राज्य से लेके हम लोग का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसका जेपीएससी का था। देखो 24 जुलाई को द्वितीय पाली में होने वाले झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी जो कक्षा से 6 से 8 अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई थी। उसको 24 जुलाई को द्वितीय पाली में होने वाले परीक्षा जो है उसको स्थगित किया गया था। फिर अगला देखेंगे हम लोग खेल से संबंधित। तो भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक अवार्ड देने का फैसला किया है। किसको, अभिनव बिंद्रा को, जो भारतीय निशानेबाज थे उसको पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। फिर हम लोग अगला देखेंगे कि शिक्षा और कैरियर से संबंधित, किससे देखेंगे, शिक्षा और कैरियर से संबंधित देखेंगे, जिसमें नीट यूजी की परीक्षा जिसका पेपर लीक हुआ था, जिसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी था, उसका हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का, जिसको सुप्रीम कोर्ट पर टाला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि दोबारा परीक्षा नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। जो नीट यूजी का जो परीक्षा था उसको दोबारा नहीं लिया जाएगा और 24 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या हो सकती है, शुरू हो सकती है। जो परीक्षा स्टूडेंट जो बार बार आंदोलन कर रहे थे कि जिसका पेपर लीक हो गया या जिसका जो मेरिट लिस्ट में नहीं आया है उसका फिर से परीक्षा लिया जाए, तो अब वो परीक्षा दोबारा नहीं होने वाला है। चलिए अब हम लोग आज का जो प्रश्न है, जो पहला से 5वां क्लास का प्रश्न है, फिर 6 to 8 देखेंगे, फिर 9 to 12 देखेंगे। तो पहला 1 से 5वां तक का हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग पहेली से शुरू करते हैं। पहला क्या है, पहेली। देखो अगर आप अंधेरे कमरे में मोमबत्ती, लालटेन और माचिस के साथ हैं तो आप सबसे पहले क्या जलाएंगे, जल्दी से बताइए क्या जलाएगा सबसे पहले, मोमबत्ती या फिर माचिस या फिर लालटेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या जलाएंगे भाई, माचिस। तब तो हम लोग लालटेन को भी जला सकते हैं या मोमबत्ती को भी जला सकते हैं, ठीक ना। फिर दूसरा क्वेश्चन है 1 से 100 तक की गिनती में इंग्लिश का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते हैं, तो इंग्लिश का गिनती में
ए का शब्द कितना बार आता है, ए कितना बार लिखा जाता है। तो इंग्लिश का जो 1 to 100 तक जो लिखते हैं ना, उसमें ए एक बार भी नहीं आता है, एक बार भी कहीं ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर अगला देखेंगे हम लोग कि मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है। तो मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है बाबू, कुम्हार बनाता है। कुम्हार का चक्की में वो जो चाक रहता है उससे घुमा घुमा के कुम्हार उससे बर्तन बनाता है। फिर चौथा देखो, भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं। भारतीय सेना का कितना अंग है, 3 अंग है। देखो, थल सेना, नौ सेना और वायु सेना, 3 अंग है। फिर हम लोग अगला देखेंगे 5वां, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। शांति का प्रतीक के लिए कौन सा रंग माना गया है, सफ़ेद रंग। जैसे देखो, अगर सेना लोग भी अगर युद्ध में जा रहे हैं या पहले राजा महाराजा भी, तो अगर कोई सेना अगर हार मानना चाह रहा है या अगर अपने आप को सरेंडर करना चाह रहा है तो सफ़ेद रंग का रुमाल दिखाते थे या सफ़ेद झंडा दिखाते थे, वो शांति का प्रतीक था। ठीक ना, इसका मतलब है कि अगला आदमी अपना हथियार रख दिया है, अब वो लड़ने का मूड में नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे कक्षा 6 से 8 तक का क्वेश्चन। देखो, पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जिला का संख्या कितना है, 2 है। तो वो कौन सा राज्य है, गोवा है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड में कुल कितने जिले हैं। ठीक ना। फिर हम लोग अगला देखेंगे दूसरा कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव का जो खोपड़ी है उसमें टोटल कितना हड्डी है। तो मानव खोपड़ी में टोटल कितना हड्डी है, 22 हड्डी है। उस दिन हम आप लोग से पूछे थे कि बताइए मानव का मस्तिष्क में कितना हड्डी होता है। आप लोग को अगर याद है तो कमेंट करके बताएं, और नहीं है तो एक बार देख लें। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन कि काला कौवा किस देश का राष्ट्र पक्षी है। काला कौवा किस देश का राष्ट्रपति, कहाँ का है, भूटान का है। और भारत का क्या है, ये आप लोग बताइए। चौथा, किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सज़ा दी जाती है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे गाड़ी भी चला रहे हो तो चप्पल पहन के नहीं चलाना है, वो कौन सा देश है, सऊदी अरब। सऊदी अरब में चप्पल पहन के गाड़ी चलाना सख्त मना है, वहाँ आप गाड़ी चप्पल पहन के आप नहीं चला सकते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। क्या है, कबड्डी। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। आप लोग अगर जान रहे हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं जान रहे हैं तो आप पूछिए, हम कल फिर आपको सब बता देंगे। फिर हम लोग कक्षा 9 से 12 तक का प्रश्न देखते हैं। ठीक ना, कक्षा 9 से 12 तक का प्रश्न। पहला प्रश्न है, लैगून क्या है। लैगून क्या है, तो यह एक प्रकार का झील है। लैगून क्या है, एक प्रकार का झील है। दूसरा देखेंगे कि जनसंख्या के अध्ययन को आप क्या कहते हैं। जो जनसंख्या का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी। क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी। फिर तीसरा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कौन दिए थे ये नारा, दयानंद सरस्वती। नाम क्या था उनका, दयानंद सरस्वती। फिर अगला है, वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। वंदे मातरम जो था गाना था उसको इंग्लिश में अनुवाद कौन किया था, तो अरविंदो घोष। नाम क्या था उनका, अरविंदो घोष। फिर 5वां देखेंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस अन्य लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। कोणार्क का मंदिर किससे, काला पैगोडा। क्या नाम से, काला पैगोडा। आप लोग बताएं कि कोणार्क का मंदिर कहाँ पे, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर आज का महत्वपूर्ण दिवस जो 24 जुलाई है, 24 जुलाई को हम लोग क्यों याद करते हैं, 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस पे देखते हैं। तो 24 जुलाई को आज पूरे झारखंड राज्य में मतदाता सूची का ड्राफ्ट जो है वो प्रकाशन किया जा रहा है। 24 जुलाई को ही प्रकाशन किया जा रहा है। क्या 24 जुलाई मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जा रहा है। सभी मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर ले, और सभी बूथ पर आज BLO नई प्रकाशित सूची के साथ मौजूदा रहेंगे। हर स्कूल में BLO उपस्थित रहेंगे। अगर किसी का मतदाता सूची में अगर नाम नहीं दर्ज हुआ है या किसी तरह से अगर गलती है तो आप मतदाता सूची में अपना नाम जाके जांच करवा ले, और नाम चाहे तो सुधारना चाहे या फिर नया चढ़ाना चाह रहे हैं तो आप जाके वहाँ पे
चढ़वा सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल में और हर सरकारी भवन में लगभग BLO उपस्थित रहेंगे, तो आप जाके सुधार करवा सकते हैं, ठीक ना। और मतदाता अपने नाम को घर बैठे भी इस प्रकार से चेक कर सकता है। क्या है उसका प्रक्रिया, देखो पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से, पहले मोबाइल में एक वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करना है, फिर देखो उसमें वोटर पोर्टल ले लेना है, या अपने मोबाइल से 1950 पर मैसेज करना है ECI फोटो ID नंबर। क्या मैसेज करना है कि ECI फोटो ID नंबर। मतदाता सूची में नाम जांच लेने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल से नाम जांचो लेकर पोस्ट करें, ताकि दूसरे मतदाता भी नाम जांचने के लिए प्रेरित हो सके और कोई भी मतदाता छूट न पाए। हम लोग को वोट देने का अधिकार बहुत पावरफुल अधिकार है, जो कि हम लोग को वोट देना हमेशा चाहिए। जब भी इलेक्शन हो वोट देना चाहिए, इससे हम नई सरकार का चुनाव कर सकते हैं। फिर आज हम सभी छात्र अपने घर जाकर माता पिता और संबंधियों को मतदान करते हैं और मतदाता हैं को इसके बारे में जागरूक करेंगे। हम लोग संकल्प ले लो आज कि घर जाना है, घर जाके घर वालों को सबको बता देना है कि मतदाता सूची में नाम जाके जांच करवा ले, या अगर नहीं चढ़ा है तो नाम चढ़वा लें, ठीक। फिर हम लोग अगला देखेंगे कि प्रेरक प्रसंग। देखो एक छोटा सा कहानी है, बहुत सुंदर सा कहानी है, आप लोग को सुन के बहुत ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। ध्यान से सुनिएगा। मेढक विजेता मेढक। देखो बहुत समय पहले की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनाने वाले राजा ने लगवाया था। वो जो सरोवर बनाया गया था, जो तालाब बनाया गया था, जो राजा द्वारा बनाया गया था, वो बीचों बीच में क्या लगाया था, एक खंभा लगाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। उसका जो सतह था वो काफ़ी चिकना था, ठीक ना। एक दिन मेढक के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। एक मेढक के दिमाग में आया कि क्यों ना यहाँ पे एक रेस करवाया जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को खंभे पर चढ़ना होगा और सबसे पहले ऊपर जो पहुँचेगा वही क्या हो जाएगा, विजेता माना जाएगा। जो उस खंभे के ऊपर सबसे पहले पहुँचेगा उसको क्या माना जाएगा, विजेता माना जाएगा, ठीक ना। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी, चारों तरफ मेढक बैठ के वहाँ रेस देखने के लिए आया था, सब रेस देख रहा था। आसपास के इलाके से भी कई मेढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुँचे और रेस शुरू हुआ। कई सारा और भी आसपास का मोहल्ला का जो मेढक था वहाँ पे पहुँचा, और बहुत बाहर से भी लोग जो आए थे मेढक, वो भी उस रेस में हिस्सा लिए, रेस का भागी बने। फिर देखो आगे देखते हैं हम लोग। फिर लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेढक को यह यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। जैसा चिकना सतह था ना, ये देख के किसी भी मेढक को यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कोई चढ़ भी सकता है या ऊपर तक कोई पहुंच सकता है। हाल भी वही हुआ। कई मेढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे। कई सारे मेढक तो 1-2 बार में ही रेस से बाहर हो गए। कई सारे मेढक ऐसे थे जो बार बार लगातार प्रयास कर रहे थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रहे थे कि यह नहीं हो सकता है। जो भीड़ था बार बार चिल्ला रहा था कि यह नहीं हो सकता है, यह असंभव है। और वह उत्साहित मेढक भी ये सुनकर हताश हो गया और अपना प्रयास छोड़ दिया। जो उत्साह से आए थे ना, जो ये ठान लिए थे कि हमको यहाँ तक चढ़ना है, वो भी जब बार बार जब लोगों का दबाव जब पड़ने लगा ना, जब बार बार अन्य मेढक का दबाव पड़ने लगा, वो लोग बार बार यह बता रहे हैं कि तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो, वहाँ तक तुमको जाने के लिए बहुत कठिन काम है, वो तुम नहीं करते, ये तुमसे नहीं होगा। हम लोग को बार बार बोला जाता है कि भाई तुमसे पढ़ाई नहीं होगा, तुम पढ़ना छोड़ दो। वही हाल मेढक का भी हो कि बार बार जो प्रयास करने के लिए जो बाहर से आए थे, वो भी बार बार ये सुन के थक गए, हताश हो गए कि ये हमसे नहीं होगा, फिर वो लोग छोड़ दिए। लेकिन उन्हीं मेढक के बीच एक छोटा सा एक मेढक था। वो क्या किया, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ते रहा और वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा था और अंततः वह खंभे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बन गया। और वो क्या हो गया, उस रेस में विजय प्राप्त कर लिया, जीत लिया। अब देखो आगे,
उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? हमें भी बताओ कि तुमने यह विजय कैसे प्राप्त की। जब विजय प्राप्त किया ना, जब वो जीत गया, तो बाकी और भी मेढक उसको पूछने के लिए गया कि भाई ये काम तुमने कैसे किया, इतना ज़्यादा जोश तुम्हारे अंदर कहाँ से आया, तुम्हारा प्रेरणा का स्रोत क्या है? बहुत सारे लोग पूछने चल गए। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है, वो तो सुन ही नहीं सकता, जो तुम बोल रहे हो ना वो सुन ही नहीं सकता। इसका मतलब समझ रहे हो कि बाकी जो मेढक थे वो इसलिए हार गए या इसलिए वो रेस से बाहर हो गए क्योंकि बाहर का बात सुन रहे थे, बाहर से जो उसको बताया जा रहा था वो सुन रहे थे कि भाई ये काम तुमसे नहीं होगा, यार ये तो बहुत चिकना है, यहाँ तो बार बार पिछड़ के गिर जाओगे, और इस कारण से वो वहाँ से रेस से वो बाहर हो गए। अगर वो दुनिया का बात नहीं सुनते तो कोई माई का लाल नहीं था जो उसको चढ़ने से रोक सकता था। अगर उसको कोई रोका है तो उसका कान जो बाहर का दुनिया का सुनता है, आज अगर तुमको पढ़ने से अगर कोई रोक रहा है तो वो तुम खुद हो, क्योंकि तुम बाहर का बात सुनते हो, क्योंकि तुमको बताया जाता है कि तुमसे ये किताब नहीं पढ़ा जाएगा, तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तुम ये नहीं कर सकते हो। अरे तुम नहीं कर सकते हो तो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम करना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि तुम बाहर का बात सुन रहे हो, लोगों का बात सुन रहे हो। इसलिए हम लोग को क्या करना है, बाहर का बात नहीं सुनना है, किसी और का बात नहीं सुनना है, क्योंकि हमको बहरा बन के रहना है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो, क्योंकि वो इसलिए बता रहा है कि तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं कर सकता है। जो ये बोल रहा है ना बार बार कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो उस काम को नहीं कर सकता है। जो जिस काम को नहीं कर सकता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ये काम हम भी नहीं कर पाए, इसलिए वो हम लोग को बार बार बताते हैं। इसलिए बाबू दुनिया का बात नहीं सुनना है, हम लोग को खुद का बात सुनना है, ठीक ना। देखो आज का कहानी यही हम लोग को सिखाता है कि आज का कहानी की शिक्षा क्या है कि दोस्तों, अगर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने का काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों ओर मौजूद नकारात्मक की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हम सफलता के शिखर तक पहुंचने से पहले ही हम क्या हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, और अपने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अपना जो बड़ा बड़ा सपना देखते हैं, जो लक्ष्य देखते हैं, वो दुनिया का बात सुन के हम उस लक्ष्य से दूर हट जाते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें कमज़ोर बनाने वाले हर एक आवाज़ के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं, और तब हम सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। तभी हमको सफलता के शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, अन्यथा हम पीछे हट जाएंगे। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि पढ़ो, और तब तक पढ़ो जब तक तुम अपने लक्ष्य का प्राप्ति नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं। अगर कुछ है तो सिर्फ पढ़ाई, अगर तुम अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो सिर्फ तुमको पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा। मेहनत अगर तुम बीच में छोड़ देते हो तो तुम कभी कामयाब नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।